क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। द बार ग्राफ गिव शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ स्कूल। ये बार ग्राफ हमें गिवन है, इसमें ये बता रखा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, कब से दे रखा है ये डाटा, ओवर अ फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर्स का ये डाटा गिवन है। आपको करना क्या है, इसको स्टडी करना है और फिर इसके क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो देखो, अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और वर्टिकली क्या मेंशन क्या कर रखा है इन्होंने, ईयर्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पार्ट में, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स वर देयर इन 2020 देन 2016। कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं 2020 में 2016 से। तो देखो सबसे पहले ना हम 2016 का बार ग्राफ देखते हैं। देखो 2000 का 16 का बार ग्राफ ये है। अब यहाँ पे काउंट करें तो देखो ये क्या आ रहा है, 1250 और 1300 के बीच में आ रहा है। तो देखो अब एग्जैक्ट काउंटिंग करेंगे, 1250 के बाद देखो 60 और 70 वाली लाइन पे ही ये बार ग्राफ है। तो यानी आपके पास जो स्टूडेंट्स आए हैं 2016 के, वो कितने हो गए हैं, लिख लेते हैं पहले। 2016 में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 1270। अब लिख लेते हैं 2020 का, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है हमें। तो 2020 का बार ग्राफ देख लेते हैं। 2020 में आपके स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं, देखो 1300 यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 20 उससे ज़्यादा है, यानी 1320 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। 2020 के कितने स्टूडेंट्स हो गए आपके, 1320। अब आपको क्या करना है, इनका गैप डिफरेंस निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं। तो देखो आप क्या करोगे, सिंपली 2020 में कितने स्टूडेंट्स आए हैं आपके, 1320। इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 1270, और जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 50। तो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर क्या हो गया है, 50 स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन कर ली थी फर्स्ट पार्ट की, तो अब आप एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हो कि आंसर आएगा आपका 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बी पार्ट को रीड कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, इन 2017 में कितने क्लासेस हैं, 43 क्लासेस थे। ठीक है, और आपको ये बता रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। अगर कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर एक क्लास में, इट मीन्स आप पहले सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करो 2017 में। तो 2017 का देखो बार ग्राफ देखें हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये देखो बार ग्राफ आपका कितने का आ रहा है, 1290 पे आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, कितने स्टूडेंट्स है, 1290। और आप क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे, 43 से, क्योंकि हर एक क्लास में हमारे पास इक्वल स्टूडेंट्स हैं। और जब हम इसको 43 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 30, यानी 30 स्टूडेंट्स हैं हर एक क्लास के अंदर इन द ईयर 2017। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या बता रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2022 डिक्रीज्ड बाय 10:9 एज इन 2021। कि 222 में जितने स्टूडेंट्स थे वो कितने डिक्रीज हुए 2021 के रेशियो में के कंपैरेटिवली 10:9। तो आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन में ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है वो कहाँ तक है, 2021 तक। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 2022 से का रेशो किसके साथ दे रखा है, 2022 का रेशो 2021 के साथ दे रखा है, और रेशो डिक्रीज कितना है, 10:9। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ना आप 2021 में कितने स्टूडेंट्स हैं वो निकालोगे। तो देखो यहाँ से अगर हम निकाले तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1330। ठीक है, तो देखो 2022 में कितने 2021 में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 1330। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन को गिवन क्वेश्चन से देखें तो 2022 में कितने डिक्रीज हुए हैं, मतलब इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे। अब 2021 के बाद 2022 आता है ना, तो रेशियो कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब 10%। रेशियो से देखें तो 10% डिक्रीज हुआ है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए इन 22, देखो इन 22 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स कितने डिक्रीज स्टूडेंट्स निकालेंगे हम। तो डिक्रीज स्टूडेंट्स कितने आएंगे, 2021 में कितने हैं, 1330। इसका हम क्या निकालेंगे, 10%, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है। तो हमने सॉल्व किया इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, यानी कितने स्टूडेंट्स डिक्रीज हुए, 133। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन 2022 पूछा था उन्होंने। 2022 में क्या आएंगे, देखो 2021 में कितने स्टूडेंट्स थे 1330, उसमें से माइनस करोगे आप जो डिक्रीज स्टूडेंट निकाले आपने 133, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1197 स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। डी पार्ट करते हैं हम। डी पार्ट में क्या दे रखा है, इन 2018 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स वर बॉयज़। 2018 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 3/4 पार्ट कितना है, बॉयज़ है। तो आपको बताना है हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन दैट ईयर, तो उस ईयर में कितनी गर्ल्स आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ना ग्राफ देख लेते हैं। 2018 का ग्राफ ये रहा आपके पास। तो देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ आपका किस पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 1300 पे आ रहा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास कितने आ गए 1300। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन द ईयर 2018 में, स्टूडेंट्स कितने आ गए 1300। ठीक है, अब कंडीशन क्या गिवन है, 3/5 आर बॉयज़। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ना नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे आएगा, जो टोटल स्टूडेंट है उसका हम टोटल स्टूडेंट है 1300, इसका हम 3/5 करेंगे। 3/5, 5 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 0 हैज इट इज़। और 260 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 780 बॉयज़। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी थी। तो देखो जी से गर्ल्स को डिनोट करिए। गर्ल्स को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो टोटल स्टूडेंट है 1300 उसमें से आप माइनस कर दो बॉयज़ यानी 780, और माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा आपका, वो आंसर क्या आ जाएगा 520। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई है आपके पास 520। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या दे रखा है आपको, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। आपको ना एवरेज निकालिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ओवर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उसके एवरेज निकालनी है। साथ ही क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका आंसर आएगा ना उसको आपको नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है। तो देखो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम ना सिक्वेंसली लिखेंगे हर एक ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर डाल लेती हूँ। 2016 में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 2017 में पहले सारे ईयर्स लिख लेते हैं। 2018, 2019, 2020 एंड लास्ट ईयर है 2021। ठीक है, अब ग्राफ में देखे सभी के डाटा लिखते जाएंगे। देखो सबसे पहले 2016 में देखे तो हम ग्राफ में, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने आ रहे हैं, देखो 1250 से 20 ज़्यादा है, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 1270। अब 2017 का ग्राफ देख लेते हैं। 2017 का ग्राफ ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स ये कितना आ रहा है, देखो 1290 पे। तो आपके स्टूडेंट्स कितने हो गए 1290। अब ऐसे 2018 का ग्राफ देखते हैं। तो 2018 का जो ग्राफ है वो कंप्लीट हमारा किस पे आ रहा है 1300 पे। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं 1300। अब 2019 का ग्राफ देखते हैं। 2019 का ग्राफ हमारा किस पे आ रहा है 1200 से, देखो 20 ही ज़्यादा है, तो आपका ग्राफ क्या आ गया, स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 1220। और 2020 में देखें तो देखो ये हमारे पास ग्राफ कितना आ रहा है 1300 से 20 ज़्यादा है, यानी 1320। और लास्ट में 2021 ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, ग्राफ जा रहा है आपका 1330 पे। तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स 1330। देखो अब हमें निकालने क्या है, क्वेश्चन में एवरेज निकालने। एवरेज निकालने के लिए हम इन सारे स्टूडेंट्स का टोटल करेंगे। सभी का टोटल हमारे पास आएगा 7730। आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने 6। हम जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 128, यानी 1288.33 रिपीटेड है ये। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि आपको नियरेस्ट आंसर निकालना है होल नंबर के, तो आप इसको राउंड ऑफ करके जो एवरेज है वो कितनी आएगी आपके पास 1290 स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन करते हैं।
10th क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ चपाती मिस शर्मा मेड ऑन ईच डे इन अ वीक। आपके पास एक टेबल है, वो ये शो करेगी मिस शर्मा एक वीक के अंदर हर एक दिन कितनी चपाती बनाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी चपातीज डिड शी मेक इन द होल वीक। वो पूरे वीक में कितनी चपाती बनाती है, आपको ये बताना है। तो देखो हमारे पास ना जो एक साइड आपके पास डेज दे रखे हैं और दूसरी साइड नंबर ऑफ चपातीज दे रखी है, लेकिन चपाती आपके पास टैली मार्क में दे रखी है, तो हम पहले इसको नॉर्मली नंबर में लिख लेते हैं। देखो मंडे में हमारे पास कितने 5 और 4 9, ट्यूसडे में कितनी चपाती हो गई 10, वेनेसडे में चपाती कितनी बनाई है शर्मा ने 5, थर्सडे पे कितनी चपाती बनाई है 4, और फ्राइडे में देखो ये 5 का कंप्लीट पेयर है 4 9, सैटरडे को देखो 5 और 5 10 और 2 12, तो टोटल कितना हो गया सैटरडे को 12, और संडे को कितनी चपाती बनाई है 5 और 3 8। तो देखो इन सब का जब हम टोटल करेंगे, इन सब का टोटल आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 57। अब देखो आप ना अपने ऑप्शंस को चेक कर लो। आपके फर्स्ट ए ऑप्शन में 42 है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में 67 है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 57 चपातीज। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में दे रखा है इफ ईच चपाती वाज मेड यूजिंग 9 ग्राम ऑफ फ्लोर। मतलब जो आटा, एक चपाती को बनाने के लिए 9 ग्राम आटा यूज हुआ है, तो आपको बताना है कि फ्राइडे के दिन कितना आटा यूज हुआ है, आपको ग्राम्स में निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम ना फ्राइडे के दिन कितनी रोटी बनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी 9। तो आपको क्या करना है, एक चपाती के लिए कितना आटा है 9 ग्राम, और आप फ्राइडे को कितनी चपातियाँ बनाई है 9 चपाती। तो 9 चपाती का फ्लोर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 81 ग्राम। अब हमने आंसर तो निकाल लिया, अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन में आपके पास क्या है, ए ऑप्शन में 100 है, बी ऑप्शन में है देखो 81, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।